हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम पिछली वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट लेसन, सेकंड, इसी वीडियो में पढ़ते हैं सेकंड लेसन, एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो एसिड के बारे में पढ़ते हुए अम्ल, दीज आर दी सब्सटेंस विच हैव शावर टेस्ट, वो पदार्थ जिनका स्वाद क्या हो, खट्टा हो। तो इसकी दूसरी कंडीशन क्या है, दी टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इन रेड, जो ब्लू लिटमस को ये लाल रंग में बदल दे देता है। और थर्ड कंडीशन है, दी गिवन दे गिव H प्लस आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये जलीय विलयन में H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। इसके बाद में बेस, इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हो इसके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, CH3 COOH नाइट्रिक अम्ल है, ऑक्सिकल एसिड। बेस ये अक्षारक सारक। दीज आर दी सब्सटेंसेस विच हैव बीटर टेस्ट, जिनका स्वाद क्या हो, कड़वा हो। दे टर्न इन रेड लिटमस इन ब्लू, ये क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दे गिव OH नेगेटिव आयन इन एक्वा सॉल्यूशन, ये जलीय विलयन में OH आयन का निर्माण करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या CaOH होल ट्वाइस है, NH4OH है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड। तो इसके बाद है अल्कलाइन, दीज आर बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, वो सारक जो पानी में घुलनशील है, उन्हीं को बोलेंगे अल्कलाइन। एग्जांपल है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके बाद साल्ट है, दीज आर दी कंपाउंड्स फॉर्मड फ्रॉम रिएक्शन इन एसिड एंड बेस, वो पदार्थ जो में किससे प्राप्त होते हैं, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं लवण। साल्ट क्या हुआ, लवण। एग्जांपल है NaCl सोडियम क्लोराइड है, पोटासियम क्लोराइड है, या फिर कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इंडिकेटर ये होता है इंडिकेटर सूचक, दीज आर दी सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, वे पदार्थ जो अपनी गंध को और अपने रंग को बदल लेते हैं, अम्ल और क्षारक से क्रिया करके अपने अम्ल गंध को और रंग को बदल लेते हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है नेचुरल इंडिकेटर, जो प्राकृतिक सूचक है, ये मिलेगा फाउंड इन नेचर इन प्लांट्स, ये पौधों से प्राप्त होता है। इसके एग्जांपल देखे जाए तो लिटमस या टोमेट, जो लिटमस है वो एसिड के साथ क्रिया करके रेड कलर और बेस के साथ क्रिया करके ब्लू कलर। इसी तरह टोमेट क्या है, एसिड के साथ येलो और बेस के साथ रेड। इसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर, जो कृत्रिम सूचक है, दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये जो रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं। एग्जांपल मेथिल ऑरेंज है, जो एसिड के साथ क्रिया करके रेड कलर देगा और बेस के साथ क्रिया करके येलो कलर देगा। ओलोफैक्टरी इंडिकेटर है थर्ड, दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर एंड बेस, ये अम्ल और क्षारक से क्रिया करके इनकी जो गंध है उनमें परिवर्तन हो जाता है। एग्जांपल लेते हैं ओनियन की गंध है वो तीक्ष्ण गंध है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, और जो बेस के साथ कोई तो ये सेम रहेगी। क्लाव ऑयल है, इसमें दोनों में सेम रहेगी। इसके बाद बढ़ते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ एसिड और बेसिस मेटल के साथ क्रिया करके, अगर एसिड है इसमें प्लस कोई मेटल है तो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पे। तो एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल इसका सोडियम, अगर Zn की
Zn मेटल है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो बढ़ेगा ZnCl2 और प्लस में हाइड्रोजन गैस जी क्लोराइड का निर्माण होगा। तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। Cl2 के 2 है यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो HK2 और यहाँ पे Zn का 1 है, तो ये बैलेंस इक्वेशन है। तो इसी प्रकार सिमिलरली जो बेस है वो भी मेटल के साथ क्रिया करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम। Zn हमारी मेटल है प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है तो उत्पन्न होगा Zn इसमें उत्पन्न होगा Na2ZnO3 Na2Zn सोडियम जिंकेट उत्पन्न होगा, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। तो फर्स्ट क्या है, जो रिएक्शन विद मेटल होगा, मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो एसिड है वो साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। सिमिलरली बेस है वो भी साल्ट प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। तो ये आपके सामने एग्जांपल है। इसके बाद है इसके जो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करके अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रिया कराते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट से तो उत्पन्न क्या हुआ NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस में CO2 और प्लस H2O। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो हमारा पदार्थ जो उत्पन्न होता है, पहला है NaCl सोडियम क्लोराइड, दूसरा पदार्थ है CO2 और थर्ड है H2O। Na2 से मल्टीप्लाई तो इसमें देखते हैं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से क्रिया करता है तो उत्पन्न होता है साल्ट प्लस में गैस है और प्लस में वाटर है। तो इसी सिमिलरली अगर जो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो क्रिया करेगा, ये HCl क्रिया करेगा बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो यही पदार्थ का निर्माण होगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। तो देखें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया, ये मेटल कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराए तो वो सिमिलरली सेम टू सेम प्रोडक्ट रिलीज करता है, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2। तो जो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है वो बेस के साथ क्रिया नहीं करते। तो इसके बाद है रिएक्शन बेस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं। अगर एक दूसरे के करते हैं तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिलीज करेंगे, जिस तरह NaCl HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है प्लस में NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों आपस में भी क्रिया करें तो उत्पन्न होगा NaCl, ये प्रोडक्ट हमारी सोडियम क्लोराइड प्लस में H2O। जो HCl है ये एसिड है और ये बेस है तो उत्पन्न होगा सोडियम क्लोराइड प्लस में जल। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, उदासीनीकरण, जो उदासीन हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो इसका एग्जांपल है। इसके बाद लास्ट है
दो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो रिएक्शन होता है मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड की जो प्रकृति है, जो नेचुरल है, वो नेचुरल टाइप होती है उसकी बेस की। जो ये इसका एग्जांपल लेते हैं HCl प्लस में मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड कोई भी मेटल ऑक्साइड ले लिया तो इसका एग्जांपल इसमें हम लेते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये एसिड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड एक मेटल ऑक्साइड है, तो ये बनेगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और प्लस में S2। जो HCl है वो कैल्शियम ऑक्साइड से क्रिया करके तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस में S2। देखो ये एसिड है CaO, ये किस तरह की इसकी नेचुरल टाइप का इसकी ये होता है हमारा बेस का, तो दोनों आपस में क्रिया करते हैं, यहाँ पे बनता है साल्ट और प्लस में वाटर, तो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। इसके बाद रिएक्शन होगा नॉन मेटल ऑक्साइड। सिमिलरली जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो उनकी जो नेचुरल टाइप होती है वो सेम ये होती है हमारी एसिड टाइप, एसिड होते हैं। एग्जांपल लेते हैं तो एक नॉन मेटल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसकी अभिक्रिया को इसके रिएक्शन में रखते हैं CO2, इसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराते हैं। जो ये है लाइमस्टोन और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये नॉन मेटल है, ये हमारा बेस हो गया, तो उत्पन्न होगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में CO2। तो ये थे हमारे जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। इसे आगे अगली वीडियो पढ़ेंगे। तो थैंक्स।